दोस्तों किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए हमको रिज्यूमे दिखाना पड़ता है। रिज्यूमे में हमारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड में रिज्यूमे कैसा क्रिएट कर सकते हैं, एक अट्रैक्टिव और शॉर्ट में रिज्यूमे कैसा क्रिएट कर जाता है वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए मेरे को MS वर्ड में A4 साइज़ का एक पेज लेना है, मैंने ले लिया है। उसके बाद में उस पेज पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे को बॉर्डर देना पड़ेगा। तो पेज बॉर्डर पे जाके एक बॉक्स टाइप का मैं फॉर्मल बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में मेरे को टाइटल देना है रिज्यूमे। तो इंसर्ट में जाके हेडर पार्ट को एक्टिवेट कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया रिज्यूमे। रिज्यूमे को बायोडाटा और क्यूरिकुलम विटा भी कहते हैं। जिनके पास वर्क का काफ़ी एक्सपीरियंस है वो क्यूरिकुलम विटा लिख सकते हैं, बाकी की जगह रिज्यूमे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका थोड़ा साइज मैं बढ़ा देता हूँ अट्रैक्टिव के लिए और इसको सेंटर में रख देता हूँ। ओके, उसके बाद में रिज्यूमे का 2-3 पार्ट है। पहला पार्ट में हम लिखेंगे हेडर का, जो हेडर में इंक्लूड होता है हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ हमारा हेडर में इंक्लूड होता है। तो मैं पहला हमारा नाम लिख देता हूँ, अनिल कुमार शर्मा। आप अपना नाम लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हमारा एड्रेस सही से लिखना है। जिधर भी आप रहते हो करस्पॉन्डिंग एड्रेस चल जाएगा, वही एड्रेस आपको लिखना है जिधर आप रहते हो। उसके बाद में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इंक्लूड होगा। एड्रेस थोड़ा रह गया है, ऐरोली ईस्ट, ऐरोली ईस्ट मुंबई। ओके, उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉन्टैक्ट नंबर जो ऐसा नंबर दीजिए जो लग सकता है, और आपका ईमेल आईडी देना। चलिए, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर सही से डालो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके जो कॉन्टैक्ट होता है उस पर आपको कॉल आता है और ईमेल पे ईमेल आ सकता है, इसलिए वो सही लिखना चाहिए। gmail.com। ओके, उसके बाद में अगर आपके पास लिंक्डइन आईडी होगा, लिंक्डइन आईडी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप डाल सकते हो लिंक्डइन आईडी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए लिंक्डइन आईडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारा कंपनी रजिस्टर है, तो आपको जॉब ढूंढने में काफ़ी मदद हो सकती है। linkedin.com इन अनिल शर्मा। ओके, लिंक्डइन आईडी हमने डाल दिया। यह हमारा हेडर का पार्ट हुआ। हेडर में आप देख सकते हैं क्या क्या इंक्लूड है। हमारा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और लिंक्डइन आईडी हमने प्रोफाइल में डाल दिया। हमारा जो नाम है उसको थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट है, वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हमने क्या क्या एजुकेशन लिया है, इसके लिए मेरे को एक थोड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पे सिलेक्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। उस पर मैं लिख देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने पढ़ाई क्या क्या किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ओके, उसके बाद में इसको थोड़ा मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। उसका कलर शेड चेंज किया, उसका आउटलाइन निकाल दिया। ओके, ये देखो, ये थोड़ा अट्रैक्टिव बन गया। ओके, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इधर एक आपका फोटो लगाना है, तो इसलिए मैं एक शेप्स लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब एक कॉपी आपका फोटो कॉपी इधर लग सकते हैं। तो रेज्यूमे बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए हमको कॉपी लगाना चाहिए। ओके, उसके बाद में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन
लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के कुछ अट्रैक्टिव तरीके आपको बता देता हूँ। लॉजिकली आपको लिखना है जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन किया है, जो लास्ट आपने एजुकेशन क्वालिफाइड हुआ है वो आपको लिखना है। मतलब कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन फर्स्ट लिखना है। तो हायर एजुकेशन से आपने स्टार्ट करना है। तो मैं इस बंदे ने कवर किया है बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री। सो बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, इनका फील्ड है कंप्यूटर। ओके। इसमें आपको लिख देना है कौन से यूनिवर्सिटी से कब किया है और आपको ग्रेड क्या, परसेंटेज ग्रेड क्या क्या मिले वो आपको लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, इन 2019 with A grade। विद ए ग्रेड। ओके। उसके बाद में आपका 12 का लिख देना है। सो 12th पास्ड फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र कोंकण बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा वो आप देना है। महाराष्ट्र कोंकण बोर्ड इन 2016 विद 60%। ओके। इसके बाद में हमको 10th का लिखना है, लास्ट में 10th का लिखना है। पास्ड फ्रॉम महाराष्ट्र कोंकण बोर्ड इन 2014 with 80.20%। ओके। मैंने हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फ्रेशर को भी जॉब मिलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वर्क का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं इधर लिखता हूँ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क्स एक्सपीरियंस में आपको मैं मेरी तरह से कुछ सजेशन कर सकता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस में आपको लिखना है, अगर आपने कोई काम किया है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आज के दौर पर जो कंपनी है वो सभी कंपनी बिजनेस कर देती है, और बिजनेस के लिए मार्केटिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको मार्केटिंग लिखना चाहिए, और अपने लाइफ में आप मार्केटिंग जरूर करिए, क्योंकि मार्केटिंग में आपका पर्सनल इंटरपर्सनल सभी का स्किल डेवलप होता है, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ डेवलप हो जाता है। तो आपको लिखना है इस बंदे ने कंप्लीट किया है 4 इयर्स का, इसके पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग एक्सपीरियंस इन मल्टीनेशनल कंपनी MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग में इन्होंने मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लिया है। मल्टीनेशनल कंपनी में मल्टी लेवल मार्केटिंग किया है उन्होंने। इन एजुकेशन सेक्टर, उसका सेक्टर था एजुकेशन सेक्टर, टीचिंग एंड सेल्स सर्विस, विद टीचिंग एंड सेल्स सर्विस। ओके। उसके बाद में उसको और एक एक्सपीरियंस है इंटरनेट वर्क्स
इंटरनेट वर्क्स, उन्होंने इंटरनेट वर्क्स किया है। जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने काम किया है, वो आप इधर लिख सकते हो। उसके बाद में एक सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्किल। काफ़ी अच्छा और जॉब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यही से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हमको लिखना है स्किल, हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल और टेक्निकल स्किल क्या क्या है, ये आप इस सेक्शन में लिखना है आपको। तो मैं लिख देता हूँ, जो जो स्किल है वो आपको। स्किल में बात करो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसा इंटरपर्सनल स्किल, आपके अंदर क्या क्या स्किल है, जो स्किल दूसरों के अंदर, वो आपको इधर लिखना है। तो मैं इंटरपर्सनल स्किल लिखता हूँ। इस बंदे के अंदर बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, बेटर सेल्स कन्विंसिंग पावर है। तो क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग किया है, तो मैं इधर लिखता हूँ आई हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल एंड बेटर सेल्स कन्वेंसिंग पावर। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपनी में आज ये काफ़ी ज़रूरी होता है। आपकी डिग्री डिप्लोमा कोई नहीं देखता है, लेकिन आपके अंदर में जो जो स्किल है वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए कंपनी आपको सिलेक्ट कर सकती है। ओके, और इसके अंदर में और क्या क्या खूबी है वो भी आप लिख सकते हैं, आपके अंदर में क्या क्या है। इसके अंदर में अब है, आई कैन लर्न एनीथिंग क्विकली, आई कैन लर्न एनीथिंग क्विकली। ये बंदा क्विक लर्न कर सकता है, कोई भी चीज़ है वो जल्द से जल्द सीख सकता है और दूसरों को भी सिखा सकता है। ये काफ़ी अच्छा स्किल है, आपके अंदर भी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको जॉब मिल सकती है। एक्सप्लेन टू अदर पीपल, अदर्स। ओके, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में ये होगा इंटरपर्सनल स्किल, और जो टेक्निकल स्किल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल से ही सब कुछ नहीं होगा, टेक्निकल नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो टेक्निकल नॉलेज के लिए इनके पास है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर, बेसिक टू कंप्यूटर नॉलेज होना आज काफ़ी जरूरी है। एडवांस कंप्यूटर स्किल एंड इंटरनेट नॉलेज, इंटरनेट नॉलेज ये काफ़ी होना जरूरी है, क्योंकि हर एक कंपनी में ये लग सकता है। इसमें अपने कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है, क्या क्या स्किल आपने सीखा है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मतलब MS IT वगैरह, टैली वगैरह ये तो है। तो इसमें आपको लिख देना है थोड़ा सा कि क्या क्या हमने सीखा है। तो एडवांस एक्सेल हमने सीखा है, हमको MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, उसके बाद में हमको आता है टैली प्राइम। जो जो आपने सीखा है वो आपको इधर डालना है, टैली प्राइम। उसके बाद में अब हमको आता है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का टॉपिक। उसमें हमको आता है फोटोशॉप, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, स्किल का पार्ट आपको जितना लिखना है उतना आप लिख सकते हो। जो जो आपने सीखा है वो सभी आपको लिखना है, क्योंकि मल्टी स्किल पर्सन को ही आज कंपनी सिलेक्ट कर देती है, क्योंकि जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमको चाहिए हमारा रेज्यूमे एकदम अट्रैक्टिव। कोरोड्रा सीखा, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग आता है,
डिजिटल मार्केटिंग आता है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, मतलब फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ये सब कुछ आपको सीखना है। ये छोटे छोटे स्किल है वो आपको सीख देना है, क्योंकि हर एक कंपनी में ये होता है। इसके लिए इंग्लिश काफ़ी अच्छा होना जरूरी है, तो इंग्लिश का भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में ये हमारा स्किल हो गया। उसके बाद में हमको और भी कुछ डालना पड़ेगा, वो है एडिशनल सेक्शंस। एडिशनल सेक्शंस में आप अपना हॉबीज़ वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। क्या क्या लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट आप कंपनी, किसी भी कंपनी आप देखती है, आपके पास स्किल, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, और एडिशनल सेक्शन में आपने क्या क्या लिखा है। तो एडिशनल सेक्शन में फर्स्ट आप लिख सकते हैं आपका पर्सनल इंटरेस्ट। तो मैं लिख देता हूँ माय पर्सनल इंटरेस्ट। माय पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट में मैं लिख देता हूँ बाइक राइडिंग। बाइक राइडिंग, हमको बाइक चलाना काफ़ी अच्छा लगता है, हमारा हॉबीज़ है। ट्रैवलिंग, हमको ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग। उसके बाद में मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा स्किल है, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मतलब आप नए फ्रेंड्स जल्द से ही बना लेते हो। उसके बाद में आपको आता है वीडियो एडिटिंग, आपको भी आता है तो आप लिख सकते हो, और ये सीखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और जॉब के लिए भी आपको होगा, और आप अपना बिजनेस भी संभाल सकते हैं। हाँ, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। हाँ, इधर आप लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, जैसा कि बुक्स रीडिंग होगा, स्टोरी रीडिंग होगा, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आपने प्रोजेक्ट क्या क्या किया है, प्रोजेक्ट्स, ये काफ़ी अच्छा है। प्रोजेक्ट्स, ये दो तीन लॉजिक है, ये कंपनी देखती है आपका, तो प्रोजेक्ट्स आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में मैं लिख देता हूँ मैंने सोशल एक्टिविटीज़ किया है। हाँ, ये सोशल एक्टिविटीज़ किया, उसके बदले आपको कोई सर्टिफिकेट मिला, पुरस्कृत हुआ आपको, तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आप अगर स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया है, उसके बाद में आपको क्या क्या मिला, मेडल मिला होगा, सर्टिफिकेट मिला होगा, ये भी आप लिख सकते हो अदर एडिशनल सेक्शंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका सभी मायना रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको ज़रूर लिखना है। लैंग्वेज स्किल होगा, लैंग्वेज नाउन होगा, मैं नाउन लिखता हूँ, मतलब मेरे को कौन कौन सा लैंग्वेज आता है मेरे को पता है, वो लिख देता हूँ। मराठी, हमारा मातृभाषा है मराठी। उसके बाद में हमारा हिंदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हिंदी आना काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद में इंग्लिश, ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये तो आपको आना ही चाहिए, हर एक कंपनी में ये आपको जॉब दिला सकती है। रीड, राइट एंड स्पीक, ऐसा हम लिख देते हैं, उनको बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना भी आता है, तो हमको ये लिख दिया। ओके, रीड, राइट और स्पीक, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया रेज्यूमे का। एक अट्रैक्टिव और शॉर्ट रेज्यूम कैसा क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हमने देख लिया है। तो ये सभी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, ये डालना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेज्यूम जब अट्रैक्टिव होगा तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक बंदे को जाके उनका इंटरव्यू ले जाए, तो कंपनी क्या करती है, रेज्यूमे कलेक्ट कर देती है, रेज्यूमे देखती है कि ये बंदा हमारे कंपनी के काम के लिए है, चाहिए नहीं चाहिए, इसका एजुकेशन हमारे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये सब कुछ आपका इंटरव्यू में जो आपने रेज्यूमे दिया है उससे पता चलता है। तो रेज्यूमे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो हमने एक रेज्यूमे क्रिएट किया, ये देखो, ऐसा आप अट्रैक्टिव और शॉर्ट में रेज्यूमे
तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हमने एक रेज्यूमे क्रिएट किया। उसके बाद में हमको इसमें जो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो सुधारने के बाद हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। आप अपने दिमाग से और भी काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सही से डालना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते वक्त आपको हायर टू लोअर, आपने जो हायर एजुकेशन लिया है वो फर्स्ट लिखना है। उसके बाद में आपको 10th तक आपको लिखना है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो कर लो, 2-3 मंथ का किसी भी दुकान में, किसी भी जगह पे जाके मार्केटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये स्किल काफ़ी अच्छा होता है और ये स्किल आपको सिलेक्ट कर सकता है। तो वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्किल, आपको जो स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल, वो आपको लिख देना है। आपको टेक्निकल स्किल भी लेना है। टेक्निकल स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती गारंटी के साथ, क्योंकि टेक्निकल स्किल आपको चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है MS वर्ड, उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह ये सब कुछ कंपनी में यूज़ होता है। उसके बाद में टैली प्राइम, टैली वगैरह सब कुछ यूज़ होता है। टाइपिंग होगा, टाइपिंग आप लिख सकते हो। और अभी 2021 के आगे जो जॉब मिलेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग पे मिलेंगे। आपको डिजिटल मार्केटिंग आना ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है वो आपको आना चाहिए। सोशल मीडिया में आपको सब कुछ वो सीख सकते हैं आप कि एक प्रोडक्ट को हमको कैसा लोगों तक पहुंचाना है, तो ये तो आना चाहिए, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप सीख लो, काफ़ी अच्छे जॉब्स है मार्केट में, पेमेंट भी अच्छा मिलता है। और एडिशनल सेक्शन में अपना खुद का इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट्स आपने क्या क्या किया है, और लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख देना है। और जो पॉइंट है वो आप हाईलाइट कर लो रेज्यूम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट आपने दिखा है वो जो आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको मेरे सजेशन से बताता हूँ कि ये रेज्यूमे के आपके पास 4 कॉपी मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज 4 कॉपी कभी भी किसी भी जगह लग सकती है, तो आपको 4 कॉपी अपने पास रख देना है। इसमें आपका एक फ़ोटो लगाना है, आप अपना फ़ोटो लगा सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट में भी लगा सकते हो और एक्सटर्नल भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिनिमम 4 कॉपी और ये रेज्यूमे के 4 कॉपी होना चाहिए। यह है शॉर्ट में और काफ़ी अट्रैक्टिव रेज्यूमे है। ओके, तो ऐसा रेज्यूमे आप तैयार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। विदाउट डाउट आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और कभी निराश मत होना, मतलब अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो निराश मत होना, तो अपना खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए आपको। तो आज मैंने कोशिश की है आपको शेयर करने की कि एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे कैसा क्रिएट कर सकते हो आप। सो होप आपने ये सब कुछ सीख लिया होगा, नो प्रॉब्लम। आप खुद को तैयार करना है और इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर इसमें कुछ पार्ट रह गया होगा तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो सीखा है वो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।